डियर स्टूडेंट्स, डिस्कस एक्सरसाइज ऑफ सेट्स मेन समुच्चय की विविध प्रश्नमाला सॉल्व कर रहे हैं हम। तो आज लास्ट 4 क्वेश्चन 13, 14, 15 एंड 16। तो देखिए, इससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। ए या बी, या आप कह सकते हो ए व बी में कम से कम एक, ए तथा बी में से कम एक, कम से कम एक। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ठीक है, इसका अर्थ होता है ए या बी, या ए या बी में कम से कम एक। इसका मतलब ए हो सकता है, बी हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। क्लियर है? ए हो सकता है, बी हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। ए या बी या सी, या आप कह सकते हो ए बी सी में कम से कम एक, कम से कम एक। तो इसका अर्थ होगा ए यूनियन बी यूनियन सी, ए या बी या सी। ठीक है, इसका अर्थ हो सकता है ए बी सी, या ए बी बी सी ए सी, या तीनों। क्लियर? अब देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है? किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में, कोई विद्यालय उसके 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में यह ज्ञात हुआ कि 150 विद्यार्थी चाय, 225 विद्यार्थी कॉफी तथा 100 विद्यार्थी चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी न चाय पीते हैं और न कॉफी। मीन 600 विद्यार्थियों में आप ये नहीं कह सकते कि चाय और कॉफी का यूनियन कर दें तो सारे विद्यार्थी आ जाएंगे। नहीं, हमने टोटल करके देखा कि कुछ विद्यार्थी ऐसे भी है जो कुछ नहीं पी रहे हैं। ठीक है, तो चाय पीने वालों की संख्या 150 है। चाय पीने वालों की संख्या जो है वो 150 है। तो चाय को हम डिनोट करते हैं किससे? टी से, टी। ठीक है, नंबर किसकी? चाय पीने वालों का, वो है 150। चाय पीने वालों का नंबर 150 है। कॉफी पीने वालों का नंबर जो है वो है 225। कॉफी पीने वालों का नंबर 225। 100 चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। नंबर, संख्या, चाय और कॉफी, इंटरसेक्शन मीन और, चाय भी और कॉफी भी। वो विद्यार्थी कितने हैं? वो है 100। अब आप ये नहीं कह सकते कि टी और सी का यूनियन बना दें। टी और सी का यूनियन बना दें तो वो विद्यार्थी आएंगे जो चाय या कॉफी पीते हैं। मीन चाय पीते हैं, केवल चाय पीते हैं, या केवल कॉफी पीते हैं, या चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। इसका अर्थ ये हो, टी यूनियन सी का अर्थ क्या होगा? टी या सी। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा? टी या सी। टी सी में कम से कम एक। ठीक है, कम से कम एक। मीन कॉफी चाय में कम से कम एक नॉर्मल लैंग्वेज में राइट कर रहा हूं मैं। ठीक है, कॉफी चाय में कम से कम एक। ठीक है, इसमें वो विद्यार्थी नहीं होंगे जो दोनों ही पीते हैं। तो टी यूनियन सी का अर्थ ये होता है टी या सी। ठीक है, चाय पी सकते, इसमें कौन से हैं? इसमें चाय वाले हैं, कॉफी वाले हैं, ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं। ठीक है, तो वो विद्यार्थी हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया कितने विद्यार्थी न चाय पीते हैं और न कॉफी पीते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं चाय या कॉफी पीने वालों की संख्या कितनी है। चाय या कॉफी पीने वालों की संख्या, मीन चाय या कॉफी पीने वालों की संख्या कितनी है वो देखते हैं। वो संख्या कितनी है? कॉफी पीने वालों की संख्या वो कितनी है वो हम देखते हैं। मीन क्या कह सकते हो आप इसे? चाय या कॉफी पीने वालों की संख्या, नंबर टी यूनियन सी। ठीक है, टी यूनियन सी क्या होगा? नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर किसका? टी इंटरसेक्शन सी का। ए यूनियन बी वाला फॉर्म अप्लाई कर दिया ना, 150 प्लस 225 माइनस 100।
ये हो गया 275। 275 ऐसे हैं जो चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं या चाय कॉफ़ी दोनों पीते हैं। ठीक है, मीन ये संख्या वो है जो चाय कॉफ़ी वालों की है। अब आपको क्या बताना है, हमें वो संख्या बतानी है चाय अथवा कॉफ़ी दोनों में से कुछ भी न पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या। चाय या कॉफ़ी दोनों में से, ठीक है, चाय या कॉफ़ी दोनों में से कुछ भी न पीने वालों, कुछ भी न पीने वालों की संख्या, न पीने वालों की संख्या, न पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या वो हमें बतानी है। ना चाय पिए और ना कॉफ़ी। ठीक है, नंबर किसका, चाय या कॉफ़ी, चाय या कॉफ़ी का कॉम्प्लीमेंट मीन नॉट ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इसको ऐसे भी राइट कर सकते हो, ऐसे ए बार लगाकर, एक ही बात होती है। ठीक है, इसका ए बार कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मीन ए बार, इसका मीन ये होता है ए नहीं, इसे ए नॉट भी बोलते हैं, ए नॉट। ठीक है, ए नहीं। तो हम नंबर किसका, टी यूनियन सी का मैं बार यूज करता हूं, टी यूनियन सी, चाय या कॉफी पीने वालों, नहीं पीने वालों की संख्या। टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट ऐसे डैश लगा दो या बार, चाय या कॉफी नहीं पीने वालों का नंबर। तो कैसे निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट, कैसे निकालते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल में से क्या माइनस कर देते हैं, ए माइनस कर देते हैं। यूनिवर्सल में से क्या माइनस कर देते हैं हम, ए माइनस कर देते हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए बार भी लिख सकते हो इसे आप। नंबर ए बार का यूनिवर्सल में जितने एलिमेंट है उसमें से माइनस कर दो ए में जितने एलिमेंट है उनको। तो यूनिवर्सल में जितने एलिमेंट है, यूनिवर्सल मीन सारे सब, उसमें से माइनस कर दो टी यूनियन सी वाले। किसका कॉम्प्लीमेंट, किसका बार निकाल रहे हो, टी यूनियन सी का। तो यूनिवर्सल में से टी यूनियन सी, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का बार निकाल रहे हो, तो यूनिवर्सल में से ए माइनस करो। यूनिवर्सल मीन सब, कितने हैं सब, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 600। 600 में से टी यूनियन सी वाले कितने हैं 275, 275 ऐसे हैं। तो 325 ऐसे हैं जो ना चाय या कॉफी नहीं पीते हैं, चाय या कॉफी नहीं पीते हैं, ऐसे विद्यार्थी हैं। क्लियर, यह है क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, विद्यार्थियों एक समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी, 50 अंग्रेजी, 25 दोनों भाषाओं को जानते हैं। प्रत्येक हिंदी या अंग्रेजी जानता है, मतलब यूनियन बनाएं तो सब आ जाएंगे उनमें। ठीक है, प्रत्येक हिंदी या अंग्रेजी जानता है हर विद्यार्थी। कुल कितने विद्यार्थी है, मीन आपको एक तरह से यूनियन निकालना है, कुल विद्यार्थियों की संख्या। इसको राइट करेंगे नोटबुक में। 14th क्वेश्चन, कुछ हिंदी जानते हैं, कुछ दोनों जानते हैं, कुछ इंग्लिश जानते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा है कुल कितने हैं, प्रत्येक विद्यार्थी कोई न कोई लैंग्वेज तो जानता है। ठीक है, हमें दिया हुआ क्या है, हिंदी वालों की संख्या। 14th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी वालों की संख्या, इंग्लिश वालों की संख्या और हिंदी और इंग्लिश वालों की संख्या। ठीक है, 150, ठीक है, और 25। 100 हिंदी, 50 इंग्लिश, 25 बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। क्लियर, हमें क्या ज्ञात करना है, कुल विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है आपको, कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कैसे निकालेंगे आप, कुल विद्यार्थी कैसे पता चलेंगे आपको कितने हैं, ये बराबर होगी किसके, हिंदी या अंग्रेजी, हिंदी या अंग्रेजी जानने वालों की संख्या के बराबर, अंग्रेजी
जानने वालों की संख्या। ठीक है, हिंदी या अंग्रेजी जानने वालों की संख्या के बराबर कुल विद्यार्थी। हिंदी या अंग्रेजी का अर्थ क्या है? केवल हिंदी या केवल अंग्रेजी या केवल दोनों, है ना? हिंदी या अंग्रेजी वाले विद्यार्थियों की संख्या, बिकॉज इससे क्या है, प्रत्येक कुछ न कुछ जानता है, मतलब या तो हिंदी जानता है या अंग्रेजी जानता है या दोनों, इसका अर्थ ये है। ठीक है, मतलब हमें नंबर निकालना है किसका? हिंदी और इंग्लिश का यूनियन। ठीक है, तो नंबर ऑफ हिंदी प्लस नंबर ऑफ इंग्लिश माइनस नंबर हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी कितने? 100, इंग्लिश कितने? 50 माइनस 25। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 125। कुल विद्यार्थियों की संख्या जो है वो कितनी है? 125, 125।